चढ़ने लगा है सीमांचल का राजनीतिक पारा। फिर से सियासत के केंद्र में है सीमांचल। सीमांचल की 5 सीटें जीतने वाली AIMIM 2025 में एक बार फिर से चर्चा में है। सीमांचल कोसी की मुस्लिम बहुल सीटों पर है फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अररिया सहित सीमांचल का राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। 2020 में सीमांचल की 5 सीटें जीतने वाली AIMIM 2025 में फिर से चर्चा में है। इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं मिलने के बाद सीमांचल और कोसी की मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM का पूरा फोकस है। यूं तो NDA और इंडिया अलायंस के लिए सीमांचल एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। दोनों ही गठबंधन सीमांचल के अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम भी कर रही है। लेकिन वर्ष 2020 के चुनाव में यहां से 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी चर्चा में है। दरअसल इस बार ओवैसी की पार्टी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन इंडिया अलायंस में एंट्री नहीं मिलने से जिस तेवर के साथ पिछले दिनों ओवैसी सीमांचल का दौरा कर चुके हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह महागठबंधन की राह में कांटे साबित हो सकते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी सीमांचल और कोसी की सभी 24 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरती है, तो सीमांचल की 9 और कोसी क्षेत्र की 2 सीटों पर महागठबंधन का गणित बिगड़ सकता है और वोटों के बिखराव का सीधा फायदा NDA को मिल सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को पूर्णिया की 2, किशनगंज की 2 और अररिया की 1 सीट पर जीत मिली थी। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को मिला वोट अन्य दलों से काफी ज्यादा था। जोकीहाट विधानसभा सीट पर शहनवाज ने राजद के सरफराज आलम को हराया था। शहनवाज को 59,596 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजद के सरफराज आलम को 52,213 वोट मिले और भाजपा के रंजीत यादव 48,933 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। पूर्णिया की अमौर विधानसभा सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने 52,515 वोटों से जीत दर्ज की। अख्तरुल इमाम को 94,459 मत, जबकि जदयू के सबा जफर को 41,812 वोट और कांग्रेस पार्टी के अब्दुल जलील मस्तान को 31,475 वोट मिले थे। पूर्णिया के ही 22 विधानसभा सीट पर AIMIM के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने 16,373 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के विनोद कुमार को हराया था। वर्ष 2020 के चुनाव परिणाम सीमांचल में चौंकाने वाले रहे थे। 24 सीटों में से भाजपा ने 8, जदयू ने 4, कांग्रेस ने 5, माले ने 1, राजद ने 1 और AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में AIMIM के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। AIMIM को 2020 में मिली सफलता ने सभी को चौंका दिया था। इस बार भी AIMIM के तेवर और पार्टी सुप्रीमो ओवैसी के दौरे से यह संभावना और प्रबल हो गई है। सीमांचल और कोसी की कुल 11 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। इनमें किशनगंज की 4, अररिया की 2, पूर्णिया की 2, कटिहार की 1 और कोसी प्रमंडल की कुछ सीटें प्रमुख हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38% और कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है। पिछले 1 दशक में मुस्लिम आबादी में 10 से 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। राजद लंबे समय से MY समीकरण को अपनी जीत का आधार मानता आया है, तो कुल मिलाकर सीमांचल एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है और सवाल ये उठ रहे हैं कि ओवैसी किस गठबंधन का गणित बिगाड़ेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा।